So good morning, all of you. Today also discussed some important question of quadratic equation. First question is solve for x 3 into 7x plus 1 divided by 5x minus 3 minus 4 into 5x minus 3 divided by 7x plus 1 is equal to 11. In this question, 7x plus 1 by 5 minus 3 and just reciprocal 5x minus 3 by 7x plus 1. Now put Now put 7x plus 1 divided by 5x minus 3 is equal to y. अगर क्वेश्चन ये x के फॉर्म में है तो x को छोड़ के कोई दूसरा वेरिएबल हम इस टर्म को पुट कर रहे हैं. तो इफ 7x plus 1 by 5x minus 3 is equal to y, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1 by y होगा. म्यूट करना होगा. तो ऐसे करोगे. तो 7x just 5x minus 3 by 7x plus 1. जब this term is y, so this term is 1 by y. Now equation is 3 into y minus 4 into, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल है तो 5x minus 3 by 7x plus 1 क्या होगा? तो 1 by y होगा इक्वल टू 11. अब इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम ऑफ 1 एंड y इज y को डिवाइड करेंगे 1 से y, और y इंटू 3y स्क्वायर माइनस, यहाँ पर y से डिवाइड करोगे 1, और 1 इंटू 4 इक्वल टू 11 by 1. By cross multiplication 3y square minus 4 is equal to 11 into y, 11y. Now arrange in the standard form of quadratic equation. The first 3y square first term, second 11y को आप ले आइए लेफ्ट साइड, तो माइनस 11y और माइनस 4 इक्वल टू 0. This is the quadratic equation in the standard form. Okay, ये आपका quadratic equation का standard form में आ गया. अब इसको सॉल्व करेंगे by मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. तो उसका रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 4 और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 3, तो 4 into 3 is equal to 12. प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1. आपको लाना है माइनस 11, तो 2 into 2 4 और into 3 12, यानी इससे 12 ले लीजिए और एक 1 ले लीजिए. माइनस 11
मीन्स -12 और +1। अब प्रोडक्ट करेंगे, -12 + 1 इक्वल टू -11 और -12 इंटू 1 इक्वल टू -12। ठीक है, तो मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग विल बी 3y² minus 12y plus y minus 4 is equal to 0। क्या किए? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। नाउ कॉमन ऑफ 3y² minus 12y, 3y कॉमन, y minus 4, और इस दोनों टर्म में y minus 4 में मिनिमम कॉमन इज 1, y minus 4 is equal to 0। The first factor y minus 4, other factor 3y plus 1। y minus 4 और other factor 3y minus plus 1 is equal to 0। Now two factor, case 1 y minus 4 is equal to 0 और case 2 3y plus 1 is equal to 0। तो इस दोनों से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो केस 1 y minus 4 is equal to 0 और केस 2 3y plus 1 is equal to 0। आप इससे निकाल लो y is equal to 4 और इससे y is equal to -1/3, जहां y इक्वल टू पुट कर दीजिए 7x plus 1 by 5y 5x minus 3। क्योंकि आपका सॉल्यूशन यही नहीं हुआ, क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x, आंसर इन द फॉर्म ऑफ y। हमको x चाहिए, y नहीं चाहिए। y के प्लेस पर आप पुट कर दें 7x plus 1 by 5x minus 3 is equal to 4। क्या किए? y is equal to था 7x plus 1 by 5x minus 3। इसको क्रॉस करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 20x minus 12 is equal to 7x plus 1, and 13x is equal to 13, x is equal to 1। First solution x is equal to 1। In second case y के प्लेस पर 7x plus 1 by 5x minus 3 is equal to -1/3। अब इसको फिर क्रॉस करेंगे तो आपका दूसरा रूट्स आएगा। अगर अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है ना, तो 3 into 7 21x plus 3 is equal to -5x plus 3, यानी 26x is equal to 0, x is equal to 0, यानी two roots are 1 and 0। ये बोर्ड में इस बार क्वेश्चन सेम आया था, सेम क्वेश्चन इस बार 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, है ना? क्या था? तो 7x plus 1 by 5x minus 3, इसमें 3 मल्टीपल है, -4 इंटू जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। क्या है इसका? रेसिप्रोकल है। तो अगर इसको y पुट किए तो ये क्या हो गया 1/y, और उसके बाद एलसीएम लेकर के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अरेंज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन स्प्लिट इन मिडिल टर्म, फाइंड द टू वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, x इज 5। यही 4-5 स्टेप है। इसमें किसी को प्रॉब्लम? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ बोलो, इसमें कहीं प्रॉब्लम है? कहाँ?
हाँ हाँ हाँ, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में वो सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे, उसमें कुछ चेंज मिलेगा। हाँ, और अगर आप इसको डायरेक्ट लेके चलोगे एलसीएम तो फिर सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेंगे, पुट कर लेना, इजी बन जाएगा। ओके, अगर डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हो तो आपका ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स। इन क्वेश्चन नंबर 2, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x बाय x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल नहीं है, लेकिन ये दोनों टर्म सेम है, इक्वल है, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं लोगे, लॉन्ग बनेगा। तो यहाँ भी कर देंगे पुट x बाय x प्लस 1 इक्वल टू y, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ये आपका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, यानी अगर इसको y पुट किए तो y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 और y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, which is a standard form in quadratic equation. Now middle term are splitting, तो 1 into 6, यहाँ पर 6 प्राइम फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 3। आपको लाना है -5, तो -2 and -3, y स्क्वायर -2y -3y और प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप इस दोनों को सम करोगे तो -5 एंड आफ्टर प्रोडक्ट तो -2 इंटू -3 प्लस 6 आ गया। यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ही चेक करना रहता है, प्लस करने के बाद -5, प्रोडक्ट करने के बाद प्लस 6। कॉमन ऑफ y स्क्वायर -2y, y कॉमन, y -2 एंड -3y प्लस 6 में कॉमन -3y -2। अगर आपका ये दोनों फैक्टर y -2 यदि दोनों में इक्वल है तो आपका फैक्टराइजेशन ये करेक्ट है। ये फैक्टराइजेशन क्या है? करेक्ट। अगर आपका दोनों में इक्वल नहीं है तो फिर से आप मिडिल टर्म को अलग मेथड से फिर अरेंज करोगे। तो फर्स्ट फैक्टर इज y -2 and other factor is y -3 equal to 0. In case 1, y -2 is equal to 0 and case 2, y -3 is equal to 0. Therefore, y equal to 2 and y is equal to 3. तो एक स्टेप है। अब ये आपका कंप्लीट ये आंसर नहीं हुआ है, आंसर हमको चाहिए x के फॉर्म में। क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x, तो क्या हम पुट कर देंगे? y is equal to x by x plus 1। जैसे y is equal to 2 and y equal to 3, y is x by x plus 1, x by x plus 1 is equal to 2
और सेकेंड केस ऑल्सो x by x plus 1 is equal to 0 by cross multiplication 2x plus 2 is equal to x and x is equal to minus 2. First solution means root of this quadratic equation, first root is minus 2. Other roots by cross multiplication x is equal to, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फैक्टर h कितना है आपका, एक आया -2, दूसरा करेक्ट है, x by x plus 1 is equal to 3, ये 0 नहीं है, क्या है ये, y is equal to 0 नहीं है, क्या है ये 3 है, रॉन्ग लिखा था, 0 नहीं है 3 है, तो x by x plus 1 is equal to 3 by 1 by cross multiplication 3x plus 3 is equal to x, so 2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 by 2. So two roots of this quadratic equation are -2 and -3 by 2. यहाँ लिख दे रहा है आंसर में, two roots are -2 and -3 by 2. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसके जो पहले का जो क्वेश्चन बताए उससे थोड़ा डिफरेंट था, उसमें रेसिप्रोकल पुट करना पड़ा, यहाँ पर सेम पुट करना पड़ा, तो यहाँ पर जब अगर देखना दोनों सेम टर्म है तो इसको हम अलग वेरिएबल में पुट कर देंगे। इट इज क्लियर, किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, a डिवाइडेड बाय x माइनस b प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू 2। Question number 3, also solve for x. Question is a divided by x minus b plus b divided by x minus a is equal to 2। जो ही वन वेरिएबल है, केवल ओनली x, तो आप समझ जाओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, इस 2 को आप लिख सकते हो, 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1। एक 1 को ले आइए इसमें और दूसरी 1 को ले आइए इसमें और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक इसमें यही है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी a बाय x माइनस बी इन फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम RHS। RHS में है 1 प्लस 1, एक 1 को ले आए इसमें, इन सेकेंड टर्म b बाय x माइनस a और एक सेकेंड 1 को भी इसमें ला करके माइनस कर दो, इसका इधर क्या बचा, 0 बचा, इक्वल टू 0। ये क्लियर है?
as 2 को 1 + 1 मान लिए, 1 1 ले आए इक्वल टू के लेफ्ट साइड तो -1 और अदर वन को भी ले आए सेकेंड टर्म में -1. नाउ सॉल्व फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. सॉल्व मीन्स 2 टर्म में है, इसको 1 टर्म बनाना है. तो इतना बार 1 करके एलसीएम क्या होगा, x - b. x - b से इसको डिवाइड करेंगे 1 और 1 इंटू a माइनस यहाँ पर भी 1 है, इसका एलसीएम लोगे 1 से डिवाइड करोगे x - b को, x - b और इंटू -1. तो माइनस जब दोनों में प्रोडक्ट होगा तो -x + b फर्स्ट फैक्टर. सेम वर्क करेंगे सेकेंड टर्म में. एलसीएम x - a से डिवाइड किए तो 1 और 1 इंटू b तो b माइनस, अब इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1 इंटू x माइनस x -1 इंटू -a प्लस a इक्वल टू 0. यहां तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं. अब यहां पर हम देख रहे हैं इन बोथ टर्म इन न्यूमरेटर h a + b - x. Also in second term same belongs to a + b - x. और फर्स्ट टर्म में भी जो नंबर है a + b - x same also in a + b - x in second term. क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं. आफ्टर कॉमन a + b - x, हम इसको हम दोनों टर्म से बाहर निकाल लिए. किसको, a + b - x को. तो अदर फैक्टर क्या बच जाएगा इसमें, हम इसको बाहर निकाले तो 1/x - b प्लस 1/x - a इक्वल टू 0. आपका ऑलरेडी फैक्टराइज आ गया. जो दो फैक्टर फाइंड करते थे, ये फर्स्ट फैक्टर, दिस इज सेकेंड फैक्टर. आपका केस 1 ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो गया. दिस इज फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर. तो केस 1 में a + b - x इक्वल टू 0. x इक्वल टू a + b. फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट आंसर रूट से ही आ गया फर्स्ट से. नाउ इन सेकेंड फैक्टर 1/x - b 1/x - b प्लस 1/x - a इक्वल टू 0. तो 1 अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं 1/केस 2 x - b प्लस 1/x - a इक्वल टू 0. क्या होगा एलसीएम दोनों का, दोनों डिफरेंट है. दिस टर्म हैव x - a, दिस टर्म हैव x - b. एलसीएम इज बोथ x - a एंड x - b. अगर दोनों डिफरेंट हो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा. नाउ डिवाइड दिस टर्म बाय x - b. x - b कैंसिल. x - a into 1 x - a प्लस, अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो x - b इक्वल टू 0/1. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू न्यूमरेटर का टर्म लेंगे तो x + x 2x -a - b इक्वल टू, और इस दोनों का फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के साथ इक्वल टू 0. यानी x इक्वल टू
a plus b by 2. The second roots. So two roots are first a plus b and second root and a plus b by 2. Second root a plus b by 2. अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिफरेंट था, अभी तक जो भी बताया उससे ये डिफरेंट है। एक बार और देख लो, इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x a by x minus b plus b by x minus a इक्वल टू 2। इस 2 को हम 1 प्लस 1 फाइंड कर दिए। एक 1 को माइनस कर दिए फर्स्ट टर्म में और सेकेंड 1 को माइनस कर दिए सेकेंड टर्म। नाउ टेकिंग द एलसीएम 1 and x minus b is x minus b divided x minus b से x minus b को 1 और 1 into a तो a 1 से डिवाइड करोगे x minus b और x minus b into minus 1 तो आपका minus x plus b। सेम वर्क इसमें किए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर इस टर्म का और इस टर्म का दोनों सेम है। a प्लस b माइनस एक्स, यहाँ भी a प्लस b माइनस एक्स, इस दोनों को कॉमन निकाल दिए तो फर्स्ट फैक्टर में इसमें बच गया 1 बाय x माइनस b और इन सेकेंड टर्म ऑल्सो प्लस 1 बाय x माइनस a। तो दो फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर। केस 1 a प्लस b माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a प्लस b। इन सेकेंड टर्म दिस इज ऑल्सो 0, इसको भी 0 मान लिए और फिर इसका एलसीएम लेकर के x इक्वल टू a प्लस b बाय 2 फाइंड। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज a by ax minus 1 plus b by bx minus 1 is equal to a plus b। इसको अभी सॉल्व करके आपको दिखाना है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन है, बड़ा सा लिख देते हैं। सॉल्व फॉर x a by ax minus 1 plus b by bx minus 1 equal to a plus b। अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर a plus b है। इसमें ट्रिक क्या है कि अगर ये a का टर्म है तो इसमें b को लाके माइनस करना तो ऐसा टर्म बन जाएगा, और ये b का टर्म है इसमें a को लाके माइनस करोगे तब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सिमिलरली सॉल्व होगा। जल्दी इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा, हाँ बोलो।